हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की हिंदी के पहला चैप्टर को अध्ययन करेंगे। जो इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो एक निबंध के रूप में है। इसको निबंध बोलते हैं, कहानी निबंध होता है, तो ये हमारा निबंध है। इसका मतलब होता है, इस चैप्टर का शीर्षक श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसका मतलब हुआ श्रम मतलब काम, और विभाजन मतलब बंटवारा, और जाति प्रथा कहने का मतलब इसका होगा कि जो भी काम जाति के अनुसार किया गया है। अब जैसे कि जो भी काम ऐसे जैसे लोहार है, उनका काम है लोहे वाला या बिल्डिंग वगैरह लोहे का जो सामान बनते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसमें काम करती है। जिससे इसमें जाति के अनुसार काम को बांटना है। इसमें जो बड़ी होते हैं वो प्रजापति, जिसको कुम्हार बोलते हैं, उनका जैसे कि पापा जो काम कर रहे हैं वही काम बेटा भी करेगा। जो ये काम था, इसमें इसी के बारे में बताया कि इसमें विरोध किया गया है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किए हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। यानी जो काम जाति के अनुसार बांटा हो, इसमें का नाम था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कि जो भी काम हो अपना रुचि के अनुसार करना है। जिस इंसान को जिस काम में नॉलेज हो या रुचि हो, उस हिसाब से अपना अपना काम करना है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जाति के अनुसार बांटा हुआ था, तो उसी के बारे में इन्होंने बताया था। अब एकाएकी से जो पहले का राइटर कौन है, इनका जिनके बारे में आप हमको पढ़ना है। परिचय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में अभी सीखेंगे। इस निबंध का लेखक है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। और जाति महार जाति से बिलोंग करते थे। महार जाति जो कि दलित समाज से बोला जाता है, दलित भी इनको बोला जाता है, दलित समाज से आते थे। ठीक है, माता का नाम था इनका नाम था भीमाबाई। माता का नाम था भीमाबाई। ठीक है, माता इनका पिता का नाम था रामजी। पिता का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल इनका पिताजी का नाम था। और ये मैट्रिक जो 10th का एग्जाम कर दिए थे, तो 10th का एग्जाम इन्होंने 1907 में ही दिए थे। 7 में इनका 10th में मैट्रिक का कंप्लीट किए थे। और इनका विवाह जो हो गया था वो 1906 में ही, 1 साल पहले ही हुआ था। मैट्रिक करने से पहले ही 1906 में ही हो गया था। इनका पत्नी का नाम था रमाबाई। पत्नी का नाम था रमाबाई। और जो हर व्यक्ति का एक अपना आइडियल, जो इंग्लिश से बोलते हैं आइडियल, और प्रेरक व्यक्ति, जो जिनके अनुसार आप जीवन में बनना चाहते हैं, उनका जैसा काम करना चाहते हैं। तो इनका भी 3 प्रेरक व्यक्ति थे, जो इस प्रकार हैं। पहला है बुद्ध। पहला इनका था बुद्ध। और दूसरा है कबीर जो राइटर है ना, जो 2 लिखते हैं उनका। और तीसरा थे ज्योतिबा राव फुले। जो इनका 3 प्रेरक से, हर व्यक्ति का अपना अपना आइडियल होते थे। इनका 3 आइडियल थे, जो पहला बुद्ध, दूसरा कबीर और ज्योतिबा राव फुले थे, जो शायद वो पहला महिला टीचर थे वो। और इनका एक प्रथम जो भाषण हुआ था, पहला भाषण हुआ था 1936 में, जो कि लाहौर अभी शायद आपको पाकिस्तान में है, लाहौर में हुआ था। पहला इनका भाषण जो लाहौर में हुआ था इनका। शुरू कर दिए। अब सबको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा।
अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इनका कोई विख्यात भाषण था, जो पहले हम लोग भाषण पढ़े उसमें क्या 1936 में जो लाहौर में हुआ था प्रथम सम्मेलन, और इनका कुछ विख्यात भाषण था। जो इसमें पहला है द इनहिलेशन ऑफ द कास्ट, इनका जो कि फेमस भाषण था। ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये भाषण इंग्लिश में था, हिंदी में से था, लेकिन इनको हिंदी में जो किए हैं, हिंदी में इनका अनुवाद किए हैं, हिंदी में इनका अनुवाद किए हैं, उनका नाम है ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव। इनको हिंदी में इनका जो विख्यात भाषण है, इनका नाम है ए द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन इनको जो हिंदी में अनुवाद किया उनका नाम है ललई सिंह यादव। और कुछ इनका प्रसिद्ध रचना है जो लिखे हैं, उनका नाम था प्रसिद्ध रचना का है Who are they, जो सब इनका इंग्लिश में रहता था रचना, जो भी रचना इसका है, इनका है जो सब इंग्लिश में था। और दूसरा है Who are Sudras, और एक और है The Untouchable, इनका अनटचेबल द कास्ट, एक अगला है द कास्ट इन इंडिया, इनका सारा इंग्लिश में लिखा हुआ रहता था हिंदी। वापस देखते हैं पीछे, विख्यात भाषण इनका था, जो पहला विख्यात भाषण इनका है एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट, जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, इनको हिंदी में अनुवाद करने वाले थे, उनका नाम था ललई सिंह यादव। इनका कुछ प्रसिद्ध जो रचना है उनका है पहला Who are the Sudras, the Untouchable, the caste in India, यानी इंडिया में कास्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। और आगे इसमें देखते हैं, अब इनका मौत कब हुआ था, मौत इनका हुआ 1956 ईस्वी में, जो कि दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था, दिल्ली में। आप थोड़ा सा इसके टॉपिक के बारे में पढ़ते, इतना होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बराबर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हम लोग इतना, आई होप इस सबको इतना आप लोग समझ गए होंगे। जो इनका विख्यात भाषण था द इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, इनको हिंदी में किए हैं, हिंदी में अनुवाद किए हैं ललई सिंह यादव। और दूसरा इनका कुछ प्रसिद्ध रचना था, जो रचना में ये पहला, ये हमारा है पहला हो गया, दूसरा Who are the Sudras, और द अनटचेबल का मतलब छुआछूत वाला होता है, और एक और है तीसरा द कास्ट इन इंडिया, और इनका मृत्यु जो हुआ था 1956 में दिल्ली में हुआ था इनका मृत्यु। अब और आगे हम इनके बारे में थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में चैप्टर में क्या है। तो देखिए इतना आप लोग समझ गए होंगे, जो श्रम विभाजन जाति प्रथा के बारे में बताया गया है। इनका राइटर कौन है जो समझ गए होंगे आप लोग, सबको याद कर लेना है पहले क्लास में ही, जो भी जितना लिखाया गया सारा याद कर लेना है। याद करने में कोई परेशानी भी होगी, सारा शॉर्ट में बताया गया है, एक बार और रिवीजन कर सकते हैं। जैसे इनका जन्म, इस श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, जो मध्य प्रदेश मऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इनके माताजी का नाम था इनका भीमाबाई, और पिताजी का नाम था रामजी कसपाल। और इनका जो मैट्रिक के एग्जाम दिए थे 2007 में आ रहे थे, उस साल मैट्रिक एग्जाम देने से पहले 1906 में इनका शादी हो गया था। इनका पत्नी का नाम था रमाबाई, और इनके
तीन प्रेरक आदमी, जैसे आइडिया जो हम लोग समझते हैं ना, वही आइडिया का तीन प्रेरक आदमी। तो जो पहला थे गौतम बुद्ध, दूसरा कवि जो कबीर दोहा है ना, जो कवि है वो, और तीसरा ज्योतिबा बाई फुले। और इनका एक प्रथम भाषण सम्मेलन हुआ था जो 1936 में लाहौर में हुआ था, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में ये लोकेटेड है। और इनका विख्यात जो भाषण थे, उनका विख्यात भाषण में से एक था जो था द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ था। और इनका अनुवाद जो हिंदी में अनुवाद किया लैलाइन सिंह यादव। और कुछ इनका प्रसिद्ध रचना है, बहुत सारे इनका रचना है, लेकिन कुछ जो फेमस है, जो हमारे क्लास 10 के अनुसार, जो टॉपिक के अनुसार, जो हम पहला चैप्टर के अनुसार उसी हिसाब से पढ़ेंगे। इनका लिखा हुआ तो बहुत सारा है, भाषा भी बहुत सारे हैं, तो लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार जो तात्पर्य वही पढ़ेंगे। प्रसिद्ध रचना है हु आर दे पहला, और दूसरा हु आर शूद्रास द अनटचेबल, और तीसरा हो गया द कास्ट इन इंडिया। और आगे इनका जो मृत्यु हुआ था 1956 में, जो दिल्ली में इनका हुआ था देहांत। अब थोड़ा सा इतना रिवीजन कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप उनको कमेंट में बता सकते हैं। और आगे थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में हम अपना मन से जो की पॉइंट होते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। आपको स्टार्टिंग में बताया कि श्रम का मतलब होता है काम करना, विभाजन का मतलब बंटवारा करना, बांटना, और जाति प्रथा, जिसे इसमें था इस चैप्टर में पूरा विरोध किया गया है कि जो जात के अनुसार काम करते हैं ना, उनका विरोध किया गया। उन्होंने बताया कि कैसा विनम्रता है, कि विनम्रता हम लोग के लिए कि सभी को, आदमी को जात के अनुसार अपना अपना काम करना है। तो इनका क्या नाम था कि जो जिस व्यक्ति को जैसा नॉलेज है, जिस काम में रुचि लगता हो, उस काम को उस हिसाब से अपना काम करना है, इनका मानना था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। उसी के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है जाति प्रथा को। इसी में मतलब जाति के अनुसार काम नहीं होना चाहिए, जो अपना रुचि जिस हिसाब से मतलब रुचि कर उस हिसाब से अपना अपना काम करना है। और आगे इसमें देखते हैं आगे, जैसे कि आगे जो भी अपना अनुसार से, अपना संतुष्टि के अनुसार से जो काम आपको अच्छा लगे उस हिसाब से अपना काम करना है, ना कि जाति प्रथा से, जाति के हिसाब से अपना काम करना है इसमें। और